नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सेक्टर कमेटी में इनकम वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। पहले जो कार्य किया गया था वो लोकल कमेटी के द्वारा किया गया था। अब जो उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई आदमी कहता है कि मेरी इनकम ज़्यादा है या कम है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक फैसिलिटी दी है कि वो दोबारा करेक्शन मॉड्यूल में जाके अपनी रिक्वायरी डाल सकता है ताकि उसका दोबारा से सर्वे किया जा सके। तो जो लोकल कमेटी के बाद एक सेक्टर कमेटी का गठन किया गया कि ताकि जो लोकल कमेटी के द्वारा जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया वो समस्याओं का समाधान आय से संबंधित सेक्टर कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आज हम आपको बताते हैं कि सेक्टर कमेटी के द्वारा इनकम वेरिफिकेशन का कार्य कैसे किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सेक्टर कमेटी में 5 मेंबरों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक टीम लीड, स्टूडेंट, सोशल वर्कर, वॉलंटियर और कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, गूगल में लिखोगे क्रिड एलसी लॉगिन। जैसे ही आप क्रिड एलसी लॉगिन लिखोगे तो सबसे पहले आपको ये लिंक दिखाई देगा। अब आपने क्या करना है कि इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे ये आपका यूज़र मोबाइल नंबर मांगेगा, आप इसको यहाँ से क्रॉस कर देना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे स्क्रीन चली जाएगी। तो जो हमारा नेक्स्ट पेज होगा, यहाँ पे देखो आपको कमेटी लॉगिन या मोबाइल लॉगिन है। तो जो सेक्टर कमेटी वाले लोग हैं वो कमेटी मोबाइल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो होगी आपका मोबाइल नंबर। यहाँ जो सेक्टर कमेटी का मेंबर जो इसमें रजिस्टर्ड है वे बी ग्रेड के अधिकारी हैं या ऑपरेटर है, स्टूडेंट है, वॉलंटियर है, सोशल वर्कर है, वो सभी अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर जो 10 अंकों का है यहाँ फिल करेंगे। और फिल करने के बाद आप सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ आपकी OTP मांगेगा। OTP फिल करने के बाद आप वेरीफाई OTP करोगे। वेरीफाई OTP होने के बाद आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। तो कैसी स्क्रीन शो होगी आपको? यहाँ स्क्रीन आ जाएगी। तो इस स्क्रीन में सबसे पहले यहाँ देखो इनकम वेरिफिकेशन, और ये जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया वो नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जिस मेंबर का ये शो हुआ है, अब देखो जिस मेंबर का ये है इसके पास 155 फैमिली पुश हुई हैं और वेरीफाइड है 130, पेंडिंग पड़ी 21। तो यहाँ से हमारे पास 3 फेस अभी आए हुए हैं, 1 2 3। तो जिनमें से जो फर्स्ट फेस है उसका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड और थर्ड अभी रनिंग में है। तो आप जिस फेस की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और गेट डाटा। जैसे हम आपको बताते हैं कि फेज़ 3 की, तो फेज़ 3 पे आप क्लिक करो और उसके बाद गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट डाटा पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आ जाएगी। कैसी स्क्रीन होगी ये आपको दिखा देते हैं। तो ये स्क्रीन आपके पास आएगी। जैसे पहले बताया था कि 155 है, 130 की है और 25 आपके पेंडिंग है। तो यहाँ आपने किस फेज़ पे गए? 3 फेज़ पे, ये आपने डाटा किया। अब इस पे करने के बाद यहाँ देखो आपको दिखाई देगा कि आपके पेंडिंग रिकॉर्ड कितने हैं। पेंडिंग पे क्लिक करोगे तो ये सभी जो नीचे आए ये पेंडिंग हैं। अगर आप कंप्लीट वाले पे करोगे तो वो दिखाई देंगे कि आपने जो रिकॉर्ड कंप्लीट कर दिए। तो इसके बाद आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि फैमिली आईडी कौन सी है, हेड ऑफ फैमिली कौन है, जोन कोड कौन सा है, सेक्टर कोड, एज उसकी कितनी है, मोबाइल नंबर, मोबाइल काउंट कितने लोग हैं, मेंबर काउंट, एड्रेस उनका, स्टेटस और इनकम वेरिफिकेशन। तो जो 5 मेंबरी कमेटी है उनके सभी लोग फिजिकली इनकम वेरिफिकेशन करेंगे ताकि इनकम वेरिफिकेशन के कार्य को जो सरकार का उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। आप उनके घर पे जाके विजिट करोगे और उस पर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपने पूछनी है उसमें क्या क्या होता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जैसे फर्स्ट फैमिली के बारे में आप उनके घर गए
यहाँ से आपने डाटा एंटर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डाटा ओपन होगा। ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे क्या है, जैसे एक फैमिली है, फैमिली में ये फैमिली आपके सामने है। फैमिली में ये 5 लोग हैं। तो सबसे पहले कितने लोग हैं, 5 आप लिखोगे, एक्चुअल मेंबर कितने हैं। अब उसके बाद आपने इन सभी का ऑक्यूपेशन है जो ये फिल करना है। और ध्यान रहे ये ऑक्यूपेशन आपने प्रॉपर उनसे बात करके फिजिकली वेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि अगर आप फ़ोन पे वेरिफिकेशन करते हो तो वो मान्य नहीं है। आप उनके फिजिकली घर जाओ, उनसे बात करो, उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता करो। तो जैसे ही आप वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो स्टूडेंट है, जैसे कि आपको बता देते हैं कि आपने जैसे किसी को चूज़ किया, मान लो कि वो फार्मर है, आपने फार्मर पे यहाँ आपने सेलेक्ट किया। अगर वो फार्मर होता है तो फार्मर पे क्लिक करो, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। हम आपको एग्जांपल मान के बताते हैं कि चलो जो हमने मेंबर सेलेक्ट किया है वो हमारा फार्मर है। आप फार्मर को क्लिक करने के बाद जैसे ही फार्मर पे क्लिक किया तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद तो विंडो क्या होगी कि जैसे उस फार्मर का नाम क्या है, फार्मर का नाम आ जाएगा। अब उसके पास ज़मीन कितनी है, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। अगर नहीं है तो आप इसमें 0 लिखोगे। उसके बाद अगर है तो उसके ज़मीन 1 एकड़ या 2 एकड़ है या ज़्यादा है। और अगर ज़मीन है तो कौन सी फसल वो उगाता है, खरीफ के मौसम में आप कर रहे हो, खरीफ की फसल है या रबी की है, जो भी फसल है। जैसे खरीफ की फसल है तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप सेलेक्ट करोगे क्रॉप नेम में किस फसल का नाम क्या है। इसकी डिटेल आपको आगे आ जाएगी अगली स्क्रीन में। ये देखो आपने खरीफ की फसल को सिलेक्ट किया, तो जैसे सिलेक्ट किया ये आपके पास आएगी कि कौन सी फसल है, जामुन है कौन, क्यों, या बासमती है। जो फसलें हैं वो सारी इसमें लिस्ट आएगी, लंबी लिस्ट है, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद फसल चूज करने के बाद यहाँ उसके पास पशु है या नहीं, वो पशु रखता है कि नहीं, पशु रखता है क्या, वो मिल्क को सोल्ड करता है। अगर मिल्क को सोल्ड करता है तो कितने का मिल्क है आप लिखोगे डेली। मंथली का हिसाब से लगाना कि मंथली अगर वो 2000 का दे देता है या 3000 की सेल करता है दूध की। और उसके बाद आपने यहाँ एस्टिमेटेड इनकम लिखनी है। वो कैसे देखनी है आपने, आपके पास एक डिटेल आएगी पूरी। जैसे ये डिटेल है तो आपने यहाँ ये चूज़ करना है कि जो मंथली इनकम के हिसाब से उसकी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम कितनी बनेगी, किस रेंज में आएगी। 50 से 75 में आएगी, 75 से 1 में आएगी, 1 से 40 से 80, 2.5 से 5 लाख, 6 से 8 लाख और 8 से 10 लाख या 10 लाख एंड अबव। तो जैसे आप इसको करोगे उसके बाद आप इस रिकॉर्ड को सेव कर दोगे तो ये रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला कैंडिडेट, जैसे अगला कैंडिडेट मान लो कि मौसम रानी है और वो हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ कितना कमाती है मंथली इनकम। अगर वो कमाती है तो आप यहाँ लिखोगे, नहीं कमाती तो 0 डाल दो। और उसके बाद यहाँ वही रेंज आएगी कि कितने से कितने के बीच में उसके आती है। नहीं कमाती तो नील आप इसमें डाल सकते हो। और उसके बाद इसको सेव, एक एक रिकॉर्ड सेव करते जाओ साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट आपके हाउसवाइफ का डाटा, तो यहाँ से एस्टिमेटेड इनकम इसमें आप डाल सकते हो कि जो भी इनकम उसकी है। अगर नहीं है तो नील डाल दो। उसके बाद डाटा को सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव कर दोगे तो इसका डाटा भी सेव हो जाएगा कैंडिडेट का। नेक्स्ट कैंडिडेट जो होगा, जैसे अगर मान लो कि जो हमारा नेक्स्ट कैंडिडेट है वो सेंट्रल PSU एम्प्लॉई है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे गुरजंट है, अगर वो सेंट्रल PSU एम्प्लॉय डाटा है तो यहाँ हमें लिखना है कि वो कहाँ पे काम करता है, जॉब कहाँ करता है, उसकी मंथली सैलरी कितनी आती है, और सैलरी के हिसाब से यहाँ उसकी एस्टिमेटेड इनकम जो भी बनती है 3 लाख 4 लाख जो भी होगी, तो जो इस रेंज के बीच में आती है वो आप उसको एंटर करोगे। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपने जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है वो कैंडिडेट आपका यहाँ है ओल्ड एज, इसको ध्यान में रखना। जैसे ओल्ड एज पेंशनर है, योगेश कुमार है, कोई ओल्ड एज है
तो यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, यस नो, यानी कि क्या वो ओल्ड एज पेंशनर है या विडो पेंशनर है। अगर विडो की पेंशन लेता है तो यस, अगर वो बुढ़ापे वाली पेंशन लेता है तो उसको यस, अगर नहीं लेता तो नो। अगर यस करते हो, बुढ़ापा या विडो पेंशन लेता है, तो यहाँ पे उसको मंथली पेंशन कितनी मिलती है, 2500 मिलती है, 2600 जो भी मिलती है वो डालोगे। और उसके बाद यहाँ पे वही रेंज आएगी, एस्टिमेटेड रेंज कि 0 से 5000, या तो आप वही है कि 25 से 50 वाली रेंज में उसको डाल दोगे और यहाँ से उसको सेव कर दोगे। उसके बाद है रिटायर्ड पेंशनर। अगर कोई पहले से जॉब है, ये होता है रिटायर्ड पर्सन। तो अगर योगेश कुमार रिटायर्ड पर्सन है तो रिटायर्ड कहाँ से हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, उसकी पेंशन कितनी आती है, जो भी पेंशन आती है वो आप यहाँ एंटर करोगे। और उसके बाद जो एस्टिमेटेड इनकम बनती है वो साल की, वो इनमें से चूज़ करके आप उसको डाल दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर जो कैंडिडेट है आपका योगेश कुमार, वो कोई शॉप चलाता है, तो शॉप चलाता है, उस शॉप का एरिया क्या है, एरिया यहाँ एंटर करोगे, कितने बाई कितने की शॉप है, उसका कुल एरिया कितना बनता है और मंथली सेल कितनी बनती है उसकी। आप उससे पूछोगे कि आपकी मंथली सेल कितनी है, और फिर मंथली सेल में से मंथली अर्निंग कितना कमाता है, और उसके बाद जो उसकी इनकम बनती है वो यहाँ पे आप रेंज वाइज डाल दोगे और वहाँ से सेव बटन पे प्रेस करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर वो जैसे मौसम रानी है, अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, डेली कमाती है, क्या उसके पास पशु हैं, है तो 0, नहीं है तो पशुओं की संख्या, है तो पशुओं की संख्या, नहीं है तो 0 डाल दो। और दूध कितना सोल्ड करती है, मंथली उसकी अर्निंग कितनी है, और रेंज आप इसमें से किस रेंज में आता है। जैसे अगर वो 15,000 का दूध बेचती है मंथली, तो वो आ जाएगी आपकी 10 से 25,000 में। और उसके बाद आपने उसका डाटा का, कैंडिडेट का डाटा सेव कर देना। तो उसके बाद अगर वो कैंडिडेट लैंड ऑनर डाटा है, उसका अगर इसके पास भूमि है तो कितनी भूमि है इसके पास, कैटल है या नहीं है, मिल्क कितने का शोल्ड करता है या करती है, मंथली इनकम कितनी है, और इसमें से आप उसके अनुसार रेंज डाल के उसको सबमिट कर दोगे। नेक्स्ट, अगर वो जिसका डिटेल आपने एंटर करनी है, मान लो कि नथाराम है, ये स्टूडेंट है, तो यहाँ आप लिखोगे स्टूडेंट वेयर स्टडिंग, कहाँ बच्चा कहाँ पढ़ता है, क्या कोई बच्चे की मंथली इनकम है तो इसमें डालोगे, नहीं तो नील, यानी कि 0 आ जाएगी इसमें। कुछ कारणों में मंथली इनकम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की स्टूडेंट की इनकम नहीं होती, तो वहाँ पे आपकी नील आ जाएगी। और एस्टिमेटेड इनकम अगर कोई है तो यहाँ लिखोगे, नहीं तो आप नील लिख के उसको सेव कर दो। उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे ऑप्शन है कि अगर वो डॉक्टर है तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा कि उसका क्लिनिक कौन सा है, किस क्लिनिक में काम करता है। अगर डॉक्टर के पास अपना क्लिनिक है तो यस करो और उसके बाद उसका नाम लिखो, या वो किसी और के क्लिनिक में है तो क्लिनिक में नो लिखो, क्लिनिक नहीं है उसके पास, वो डॉक्टर काम करता है, मंथली इनकम कितनी कमाता है। इसी तरह अगर वो एडवोकेट है, एडवोकेट का आएगा कि वो कहाँ पे प्रैक्टिस करता है, क्या कोई मंथली इनकम है, अगर है तो मंथली लिखो और उसकी एनुअल एस्टिमेटेड इनकम, मंथली नहीं है तो एनुअल एस्टिमेटेड इनकम उसकी 0 आ जाएगी। तो ये तो बहुत इजी स्टेप है, लेकिन आपने क्या करना है कि कोई भी टीम लीड है, ऑपरेटर है, स्टूडेंट, वॉलंटियर, सोशल वर्कर, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है और जो डाटा है वो आपका पूरी तरह से सही होना चाहिए। तो इसी तरह आपने जो ये तो हमने आपको एग्जांपल देके बताया, तो आपने ये चूज़ करने हैं सारे के सारे इनके नाम के अकॉर्डिंग कि जो इनका ऑक्यूपेशन बनता है वो प्रॉपर यहाँ आप लिखोगे, और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप वहाँ पे उनसे फिज़िकली पूछ के और यहाँ एंटर करेंगे। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके द्वारा जो वेरिफिकेशन की जाएगी ये वेरिफिकेशन फाइनल मानी जाती है, और अगर आप इस आयु सत्यापन का काम है
इसको पूरे ईमानदारी से करते हो तो आप सरकार को परिवार पहचान पत्र के प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो में इतने उसके बाद आप एक्चुअल मेंबर लिख के यहाँ पे जितने मेंबर हैं जैसे 5 से या 6 से वो लिख के और लास्ट में आप उसको सबमिट कर दोगे। सबमिट होने के बाद ये रिकॉर्ड आपका सबमिट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में पेंडिंग और कंप्लीटेड 2 ऑप्शन है, कंप्लीट में जाके आप चेक करो, ये रिकॉर्ड आपका वहाँ पे शो हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।